बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कुछ अवामी मकामात पर मास्क पहनने की शर्त ख़त्म कर दी गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत ने कुछ अवामी मकामात पर लाजमी मास्क पहनने की शर्त ख़त्म कर दी। ताहम नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से बुध के रोज़ किए गए ऐलान में कहा गया है कि अवाम को कम अज़ कम 2 मीटर का समाजी फासला बरकरार रखना होगा। हुक्काम की जानिब से ऐलान किया गया है कि रिहायशियों को अवामी मकामात पर वर्जिश करते हुए मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है और एक ही ख़ानदान के अफराद को निजी गाड़ी में सफ़र करने के दौरान भी मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। मज़ीद बरस स्विमिंग पूल्स और साहिल समंदर पर जाने वालों को भी मास्क पहनने की शर्त से छूट दे दी गई है। इसके अलावा बंद जगहों पर जब अफराद अकेले हों, सैलून्स और ब्यूटी पार्लर्स में और मेडिकल सेंटरों में मास्क पहनने की शर्त ख़त्म कर दी गई है। ऐसे मकामात जहां मास्क पहनना ज़रूरी नहीं, वहां पर साइन बोर्ड आवेदन कर दिए जाएंगे। ताहम वजारत सेहत का कहना है कि दीगर तमाम मकामात पर मास्क पहनना लाजमी है। ये फैसला एक ऐसे वक्त में किया गया है जब यूएई में कोरोना के यौमिया केसेस 500 से कम हो गए हैं और तकरीबन 81% रिहायशियों को कोरोना वैक्सीन मुकम्मल तौर पर लगाई जा चुकी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। डॉक्टर बनकर जालसाजी से 80,000 दिरहम चोरी करने की कोशिश करने वाले मुलजिम को मुकदमे का सामना। अब इस खबर की तफसील। दुबई के इस्तगासा आमा ने एक मुलजिम को सरकारी दस्तावेजात जाली बनाने, सरकारी इदारे का अहलकार बनने का झूठ बोलकर धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में फौजदारी अदालत के हवाले किया गया है। पुलिस के मुताबिक जनवरी 2020 में मुलजिम ने तस्वीर तब्दील करने के बाद डॉक्टर के दस्तावेजात का इस्तेमाल करते हुए क्रेडिट कार्ड के लिए दरख्वास्त दी थी। एक बैंक मुलाजिम ने देखा कि इसकी शनाख्त जाली है और दरख्वास्त में दी गई तफसीलात गलत हैं। इसमें एक तिब्बी इदारे की तरफ से जारी करदा तनख्वाह की मुंतकली का सर्टिफिकेट भी शामिल है, जिसमें बताया गया है कि मुलजिम एक डॉक्टर के तौर पर काम करता है। तहकीकात से पता चला कि वो डॉक्टर नहीं बल्कि उसने झूठ बोला था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात के बायस ट्रैफिक अलर्ट जारी। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने बुध के रोज़ ड्राइवरों को खबरदार किया है कि शेख मोहम्मद बिन जायद रोड जो अबू धाबी की तरफ जा रही है, उस पर ट्रैफिक हादसात पेश आए हैं। ये हादसा दुबई एक्सपो 2020 के खारजी रास्ते पर पेश आया। दुबई पुलिस ने ट्वीट में कहा है कि शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर एक्सपो के खारजी रास्ते पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। पुलिस ने एहतियात से गाड़ी चलाने की हिदायत की है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमाराती शहरी अब सिर्फ 35 दिरहम खर्च करके महंगे ट्रैफिक चालान से बच सकते हैं। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक रवां साल नवंबर से दुबई में ड्राइवर अपनी गाड़ी के पीछे लगे साइकिल स्टैंड पर एक और इजाफी प्लेट लगा सकेंगे। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने पीर को अपने एक बयान में कहा है कि ड्राइवर ये सर्विस सिर्फ 35 दिरहम खर्च करके हासिल कर सकते हैं। इस सर्विस को ऑनलाइन ऑर्डर पर ड्राइवर सर्विस प्रोवाइडर की मदद से हासिल कर सकते हैं। गाड़ी के पीछे लगे साइकिल स्टैंड अक्सर नंबर प्लेट को छुपा देते हैं, इसलिए इजाफी नंबर प्लेट से ये मुश्किल हल हो जाएगी, क्योंकि नंबर प्लेट का छुपे होना यूएई के कानून के हिसाब से एक ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। आरटीए का कहना है कि इस सहूलत का आगाज़ रिहायशियों की जानिब से फीडबैक और प्रपोजल की बुनियाद पर किया गया है। दुबई दुनिया का सबसे ज़्यादा साइकिल दोस्त शहर बनना चाहता है, जिसके लिए वो अमारात में साइकिल लेन को 739 किलोमीटर तक बढ़ा रहा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ।
दुबई 2 किलोग्राम कोकेन के साथ गिरफ्तार होने वाले शख्स को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 किलो कोकेन के साथ गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स को अदालत की जानिब से 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। मजीद बरां सजा मुकम्मल करने के बाद मुल्क बदर करने का भी हुक्म सुनाया गया। दुबई की इब्तदाई अदालत के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब कस्टम्स एहलकार ने मद्दा अलैह को शक गुजरने पर रोका और इसका बैग खोलने की कोशिश की, तो मद्दा अलैह का एहलकार को कहना था कि अगर उसने बैग तोड़कर खोलने की कोशिश की तो उसे नुकसान की भरपाई करना होगी। एहलकार इस शर्त पर राजी हो गया और उसने बैग तोड़ दिया, जिसके अंदर से मंशियात बरामद हुई। रिकॉर्ड के मुताबिक अमाराती अफसर ने बताया कि हमें इसके बैग में गैर मामूली मोटाई नज़र आई, तो हमने इसे खोलने की कोशिश की, जिस पर मद्दा अलैह ने बैग खोलने से इनकार कर दिया, जिस पर हमने उसे कहा कि हम बैग के पेंदे को तोड़ देंगे क्योंकि इसमें हमें गैर कानूनी मवाद होने का शक है। इसने फिर भी बैग खोलने से इनकार कर दिया और मुझे कहा कि अगर मैं बैग तोड़ता हूं तो मुझे नुकसान की भरपाई करना होगी। ताहम एहलकार ने बैग तोड़ा तो उसके अंदर कोकेन बरामद हुई, जिस पर मद्दा अलैह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये बैग उसके किसी दोस्त दुबई में किसी शख्स को देने के लिए दिया था। ताहम पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मद्दा अलैह पर 2.1 किलोग्राम कोकेन रखने और स्मगल करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के नए केसेज और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 380 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 7,25,634 हो गई है। वजारत सेहत ने 318 नए केसेज का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेज की तादाद 7,33,643 हो गई है। वजारत सेहत ने 2 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2080 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 5,929 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।